तो अभी हम सभी ने जो भी सुना कि आत्मा के अंदर माना सभी नारी के अंदर शक्ति तो है ही, बस उसको जागृत करने की ज़रूरत है। नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक के अंदर अपने लेवल पे देखा जाए तो सभी लोग अच्छे से अच्छा ही कर रहे हैं। बच्चों को संभालना हो, पति को संभालना हो, घर संभालना हो, भगवान भी आकर के यही सिखाता है। देने वाला, जो अभी बहन ने कहा कि वो देती है, देने वाला स्वभाव वो होना चाहिए, लेने का नहीं। मुझे कोई प्यार दे, जैसे कहा कि वो घर में मेरे लिए कुछ काम करे, कोई ऐसी इच्छा नहीं रखते, सबके लिए वो काम करती है, तो वही हमें आगे बढ़ाता है। और भगवान भी यही सिखाता है कि हमें देना सीखना है, लेना नहीं। हर एक को प्यार दो, सुख दो, शांति दो। लेकिन फिर कभी कभी कोई ऐसा बोलता है कि कब तक, कभी कभी किसी की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। बेटे को भी एक बार कहेगी पढ़ने बैठो, नहीं बैठा। दूसरी बार कहेगी बेटा चलो पढ़ने बैठो, तुमको अच्छी वाली तुम्हारी साइकिल लाके दूंगी, तो भी नहीं बैठा। तीसरी बार कहा चलो मैं तुम्हारे साथ बैठती हूँ, तो भी नहीं बैठा। फिर चौथी बार बैठता है कि नहीं बैठता। तो एक बार, दो बार, तीन बार प्यार से हम बोल सकते किसी को, फिर कैपेसिटी खत्म हो जाती। तो मेडिटेशन ऐसा है, भगवान परमात्मा शिव जिसको याद करने से हमारी शक्ति बहुत बढ़ जाती है। उससे लिंक मन का जोड़ने से हमारे में आना चालू हो जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पर लाइट रखी है, पंखे है, एसी है, लेकिन कनेक्शन नहीं है तो कुछ चालू नहीं होगा। कनेक्शन चाहिए, तो फिर कितना भी यूज़ करो, कितना भी यूज़ करो। वैसे ही अगर मन का कनेक्शन परमात्मा के साथ होगा तो फिर यहाँ से कितना भी हम सबको देते रहेंगे, कभी भी थकेंगे नहीं। कभी मन में ऐसा नहीं आएगा कि मैं कब तक सहन करूं। जैसे कहा ना, सहन शक्ति की दीदी ने कहा सहन शक्ति की ज़रूरत है, समाने की शक्ति की ज़रूरत है। तो वो शक्तियाँ परमात्मा को याद करने से आती है। नहीं है ऐसा भी नहीं है, अपने लेवल पर सब लोग करते भी हैं, लेकिन फिर भी आज हालत क्यों है ऐसी, संसार में ऐसे क्यों झगड़ा हो रहा है फिर भी? क्यों? क्योंकि कभी कभी ये कैपेसिटी खत्म हो जाती है, उसके कारण फिर झगड़ा, कुछ अनाप शनाप शब्द, और उसके कारण फिर गड़बड़ शुरू होती है। तो वो न हो, हम सहन कर पाए, समा पाए, दूसरों को दे पाए, जिसको देवता कहा जाता है, देवी और देवता उसको ही कहा जाता है जो देता है। तो उसके लिए राजयोग जरूरी है, योग। और आप ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर इतना अच्छा सिखाते हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि योग माना, जैसे दीदी ने कहा कि दुनिया में ऐसा लोग सोचते हैं कि योग माना भाई ही कर सकते हैं। नहीं, परमात्मा ने हर एक को, हर एक के लिए, कोई भी उम्र वाला हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, कोई भी ये योग कर सकता है। योगासन नहीं है, योग है। और योग का मतलब होता है मिलन, जोड़ान, भगवान के साथ मन को जोड़ना, वो योग है। परंतु हम भगवान के पास जाते भी है, संसार में कोई पूजा नहीं करता ऐसा नहीं, हर कोई अपने घर में मंदिर है, गली में मंदिर होता है, सोसाइटी में मंदिर होता है, जाते भी है, पूजा पाठ करते भी है, परंतु मन एकाग्र नहीं होता है। अब जाओ देखो, 2 मिनट आंखें बंद करके बैठे हैं तो भी थोड़ी देर के बाद मेरा बेटा, फिर मेरा वो फलाना, ये पता नहीं क्या कहाँ का है। कईयों की तो बुद्धि जूते में भी होती है कि मेरा जूता कोई लेके ना चला जाए तो अच्छा। तो मन 5 मिनट के लिए गए होते मंदिर में, कितना लंबा, तो इतना तो लंबा समय तो बैठते भी नहीं मंदिर में, 2 मिनट के लिए जाते, 5 मिनट के लिए जाते, लेकिन उसमें भी मन शांत करके, एकाग्र करके उसमें लगाने की कोशिश नहीं हो पाती है। वो यहाँ सिखाई जाती है।
ऐसी विधि सिखाई जाती है, ऐसा योग करना सिखाया जाता है कि मंदिर में तो जाने की बात दूर, आप घर बैठे कहीं पर भी एनी टाइम स्कूटर चलाते, सब्जी बनाते, सब्जी लेने जाओ, कुछ भी काम करो, झाड़ू पोछा कुछ भी काम करो, हर कर्म करते आप मन उसमें लगा सकते हो। वो विधि यहाँ सिखाई जाती, उसको हम राजयोग कहते हैं। तो अभी वैसे ये राजयोग सीखने के लिए 7 दिन का कोर्स होता है, 7 दिन जिसके अंदर हम कौन हैं, परमात्मा कौन है, वो आकर के कैसे धर्म जन्म कर्म का ज्ञान देते हैं, कैसे हमारे जैसे बहन ने कहा कि संबंध जोड़ना है, भगवान को ही पति बनाओ, उसको ही हर संबंध से याद करो। भगवान ने तो ये भी कहा है कि अपना बेटा बना लो, बेटा बना लो तो बेटे के रूप में हमें मदद करेगा। तो उसको कैसे याद करना है वो भगवान आकर खुद सिखाता है, खुद आकर के बताता है कि मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ और तुम मेरे को ऐसे याद करो। तो वो 7 दिन के अंदर हम ये सब बातें, बेसिक कोर्स जिसको हम कहते हैं, भगवान तो ज्ञान का सागर है, परमात्मा तो सागर है, लेकिन वो सागर का हमने जो रोज मूल्य क्लास होता है, रोज ज्ञान सुनाया जाता है, लेकिन उसका सार रूप में एक छोटा सा बेसिक रूप कोर्स बनाया है जो 7 दिन का होता है। आत्मा, परमात्मा, धर्म, जन्म, कर्म और मेडिटेशन कैसे करना है वो सब बातें बताई जाती हैं। तो आप लोग ज़रूर आइएगा और ये ज़रूर 7 दिन का कोर्स करिएगा। अभी हम 2 मिनट, वो कैसे होता है, वैसे तो तुरंत हो जाए ऐसा नहीं है, अभ्यास के वक्त से है ना। कोई कहे कि गाड़ी में ऐसे ऐसे करना है, वो स्टीयरिंग चेंज करना है, ऐसे गियर चेंज करना है, कोई ने बता दिया और आप बैठ जाओ, कोई गाड़ी सीख नहीं जाओगे, ठोक ही दोगे है ना। तो क्या होता है, गाड़ी के लिए भी अभ्यास चाहिए, एक दिन से नहीं होता है, बार बार रोज चलाओ, तब जा कर के आप उसमें एक्सपर्ट होते हो। वैसे ही यहाँ पर भी ऐसा है कि हम आपको अभी बताएंगे 2 मिनट कैसे मन को ऊपर ले जाना है, कैसे परमात्मा के पास मन से जाकर, मन बुद्धि के द्वारा जाकर के उनसे बात करके वाइब्रेशन लेके आना है। लेकिन एक बार से हो जाएगा ऐसा नहीं है ना। अभी आपने सीख लिया तो ईजी है, इसमें क्या है, मन से ऊपर ही तो जाना है। आप घर में जाओ, घर में किसी से थोड़ी अनबन हो गई, झगड़ा हो गया, और फिर आप चलो मैं मेडिटेशन करती हूँ, कुछ होगा नहीं। वो मन में वो बातें घूमेगी कि उसने मुझे बोला क्यों, ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा, वो बातें निकलेगी नहीं जो आप योग कर पाओ। इसलिए वो बातें आप कैसे मन को एक तरफ करके वो सब बातों को मन में सॉल्व करके फिर परमात्मा के पास कैसे पहुंचना है वो हम यहाँ पर सिखाते हैं। इसलिए 7 दिन का कोर्स है, नहीं तो 2 मिनट 5 मिनट में भी बता दे कि मेडिटेशन क्या है, लेकिन 7 दिन में ये छोटी छोटी हर बात बताई जाती है जिससे आप हर परिस्थिति में परमात्मा को याद कर पाओ। तो मेडिटेशन के लिए, राजयोग के लिए 3 बातें हैं। पहली बात खुद को जानना, दूसरा परमात्मा को जानना जिससे मन जोड़ना है, और तीसरा कनेक्शन जोड़ना। ये 3 बातें जरूरी है। खुद माना हम कौन हैं, जैसे संसार में कहा गया है कि जब तक आत्मा को जाना नहीं तब तक सर्व साधना झूठी है। आत्मा को नहीं जाना तो परमात्मा को भी नहीं जान सकते, आत्मा अनुभूति नहीं तो परमात्मा अनुभूति भी नहीं है। इसलिए सर्वप्रथम खुद को जानना, हम कौन है। तो हम ये बॉडी नहीं है, लेकिन इस बॉडी को चलाने वाली जो शक्ति है, चैतन्य शक्ति, जिसको हम आत्मा कहते हैं। हम आत्मा कहते हैं, कई लोग प्राण कहते हैं, कई लोग स्पिरिट कहते हैं, रूह कहते हैं, वो हम है। हम कहते हैं ना ये मेरा शरीर है, कभी भूल से हम ऐसे नहीं कहते मैं शरीर हूँ, मैं आँख हूँ, मैं कान हूँ, ऐसा नहीं कहते, कहते हैं मेरा शरीर है। तो बोलने वाली शक्ति अलग है और वो हम है जिसको हम आत्मा कहते। तो हम आत्मा है। आत्मा प्रेम, आनंद, सुख, शांति, ज्ञान, पवित्रता और शक्ति की बनी हुई है। जो कहा ना कि अंदर है ही, हर आत्मा के अंदर है, सिर्फ बहनों की बात नहीं है, भाई सहित हर कोई आत्मा है। हर आत्मा, जैसे शरीर 5 तत्व, हर एक का शरीर 5 तत्वों का बना है, वैसे हर एक की आत्मा जो है वो 7 गुणों की बनी है, प्रेम, आनंद, सुख, शांति, ज्ञान, पवित्रता और शक्ति, बराबर। और उसका पिता सागर वो है परमात्मा। परमात्मा सागर है, प्रेम का सागर। हम प्रेम स्वरूप है, लेकिन कभी कभी जैसे कहा ना, प्यार कभी कभी
कम हो जाता है। लेकिन भगवान जो है उसको कहते हैं प्रेम का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, शक्तियों का सागर है, अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड। बस हमें हमारा मन उससे जुड़ना है। वो भी ज्योति बिंदु है, आत्मा भी ज्योति बिंदु है, परमात्मा भी ज्योति बिंदु है। परमात्मा का रहने का स्थान ऊपर है, तो हमें मन से ऊपर जाना है। अभी आपको हम कहें कि आप अभी बैठे बैठे कहो आपका घर कहाँ पर है, तो आप यहाँ बैठे बैठे मन से घर पे चले जाओगे। हम आपको कहें कि आपके घर के दरवाजे का कलर क्या है, तो वो भी आप यहाँ से सीधा कहोगे। आपको कहा जाए कि आप सोचो कि आपके मन से आप अभी घर पे गए और आपके फ्रिज कैसा है, और फ्रिज के प्यास लगी है, सोचो कि हमने फ्रिज में से नींबू निकाला है ना, शरबत बनाया, पिया। सोच के देखो, तो वो हो सकता है, मन से सोच सकते हो, मन से जा भी सकते हो और कर भी सकते हो। वैसे हमें मन से आप इस घर पर गए, वैसे आत्मा का घर या फिर परमात्मा का घर ऊपर है। भगवान के लिए कहते ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा ठाव। तो भगवान ऊपर रहता है। हम कभी भी कोई भी बात होती है तो क्या कहते, ऊपर वाला जाने। क्यों ऐसा नहीं कहते अंदर वाला जाने या बाजू वाला जाने, ऐसा नहीं कहते, भूल से भी नहीं कहते। हम क्या कहते, ऊपर वाला जाने। तो भगवान ऊपर है, तो हमें मन भी ऊपर लगाना पड़ेगा, यहाँ कहीं नहीं। यहाँ कहीं पर लगाने से शक्ति नहीं मिलेगी, ऊपर लगाने से शक्ति मिलेगी। तो मन से ऊपर जाना है, ऊपर जाकर मन से परमात्मा से बात करनी है, और फिर वाइब्रेशन और शांति का अनुभव करके हमें वापस आना है। ठीक है, तो अभी हम अभ्यास करेंगे। सबसे पहले इस देह, जैसे 2 तार होते हैं, वो 2 तार आप ज्वाइंट करो तो करंट पास नहीं होगा, उसके ऊपर का रबड़ हटाना पड़ता है। और अंदर के जो तार होते हैं पित्तर के, वो आप ज्वाइंट करो तो करंट पास होगा। वैसे ही शरीर क्या है, रबड़ है। उसको जब तक याद रखेंगे तो मन ऊपर जाएगा ही नहीं। ये शरीर को भूल जाओ और अपने को 2 आँखों के बीच भ्रुकुटी में आत्मा समझे, और फिर मन और बुद्धि के द्वारा ऊपर जाए। तो सभी लोग स्थिर बैठेंगे, आंखें बंद, और 2 मिनट के लिए हम प्रभु के पास जाएंगे, उनसे संबंध जोड़ेंगे। ओम शांति। मन को सभी बातों से हटाकर दो आंखों के बीच भ्रुकुटी में स्थिर करें। जहाँ पर हम खुद मैं आत्मा विराजमान हूँ। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। ये शरीर मेरा वस्त्र है। मैं आत्मा इस संसार चक्र में पार्ट प्ले करने के लिए आई हूँ। मेरा वास्तविक घर परलोक है, ब्रह्मलोक, निर्वाण धाम, मुक्ति धाम है। मुझ आत्मा के पिता परमात्मा निराकार शिव, वो भी परलोक का रहने वाला है। कुछ समय के लिए मन और बुद्धि के द्वारा
मैं आत्मा इस शरीर से निकलकर इस हॉल से बाहर आकाश तत्व में उड़ रही हूँ। सूर्य, चंद्र, तारागण से भी पार, अवकाश से भी पार, सफेद प्रकाश में सूक्ष्म लोक से भी पार, सुनहरे लाल प्रकाश में दुनिया में पहुंची। चारों तरफ सुनहरा लाल प्रकाश छाया हुआ है। बिंदु बिंदु स्टार के मुआफिक अनेक आत्माएं विराजमान है। बीच में स्वयं भगवान परमात्मा अल्लाह ईश्वर मेरे सामने है, ज्योति बिंदु स्वरूप। उनकी शक्तिशाली किरणें पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। मैं आत्मा भी एकदम गहरी शांति का अनुभव कर रही हूँ। महसूस हो रहा है कि जैसे मैं आत्मा चार्ज हो रही हूँ। जो भी कमियां हैं वो निकल रही है। मैं शुद्ध बन रही हूँ। हे परमात्मा, मुझ आत्मा के पिता, बंधु, सखा आप ही हो। आप ही मेरे सर्व संबंधी हो। परमात्मा, आज मैं संकल्प करती हूँ कि रोज कुछ भी हो जाए, थोड़ा समय निकाल के सुबह शाम, सुबह उठते ही रात को सोने से पहले, दिन भर में भी जब भी टाइम मिले, मैं मन से आपको याद करूंगी। आप जो ज्ञान सुना रहे हैं उस ज्ञान को सुनने का प्रयत्न करूंगी। इन्हीं संकल्पों के साथ, ये शक्तिशाली वाइब्रेशन के साथ मैं आत्मा
फिर से पार्ट प्ले करने के लिए इस ब्रह्मलोक से, निर्वाण धाम से धीरे धीरे वापस आकाश सूर्य चंद्र का तारागण से भी नीचे पृथ्वी लोक पर इस हॉल में खुद के शरीर के अंदर दो आंखों के बीच भ्रुकुटी में विराजमान हो रही। आज महसूस हो मैं आत्मा स्वयं प्रेम स्वरूप हूँ, शांति स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। अभी यही अभ्यास मुझे रोज करना है और दूसरों को भी सिखाना है। ओम